हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में ना मेरा मेकअप करने का बहुत दिल कर रहा है और मेरा एक ड्रेस था जो मैंने बहुत टाइम से सोचा था पहनने का। आज फाइनली मेरा मूड बना उसको पहनने का और मेरा दिल कर रहा है मैं बहुत अच्छा सा एलिगेंट सा रेडी हूँ। इस वीडियो में मैं सच ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ कि मैं आपको मेकअप दिखाऊँ, अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊँ, लगाते हुए दिखाऊँ। कोई प्लान नहीं है ऐसा। मेरा प्लान ये है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स जो आज तक आप लोगों ने मुझसे किए हैं, जो मुझे अच्छे लगे हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो मुझे लगा कि उनका रिस्पॉन्स देना चाहिए, उनके बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, उसी पे वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस फजूल के हम नहीं उठाएंगे और ना उसका जवाब दूंगी। पहला काम तो हो गया जी, क्वेश्चंस आंसर्स का रिप्लाई दूंगी। सेकंड ये करते हैं कि अपना ड्रेस दिखाऊंगी आपको, ज्वेलरी दिखाऊंगी, शूज दिखाऊंगी, जो भी मैं कैरी करी हूँ सब आपको दिखा दूंगी। बिल्कुल सिंपल सा मेकअप करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पहले मैं स्किन प्रेप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ये चीज़ मैंने न्यू ऑर्डर किया है, पहले भी थी मेरे पास बट मैंने वीडियोस में नहीं दिखाई है। ये एम्ब्रॉलेस का क्रीम है जो कि प्राइमर, मॉइस्चराइजर हर तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। भर भर के लगाऊंगी क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हुई हुई है, पता नहीं क्यों। वहाँ का पानी इस बार मुझे सूट नहीं किया। इसके बाद आप प्राइमर को स्किप भी कर सकते हो बट मैं नहीं कर रही हूँ। इसके अंदर तो यही है कि मॉइस्चराइजर, प्राइमर सब चीज़ें ऐड हैं बट फिर भी मैं मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर अप्लाई कर ताकि स्किन ख़राब ना हो। प्राइमर आजकल ना हुदा ब्यूटी का ही चल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ना ब्लर इफेक्ट देता है। स्किन मैंने प्रेप कर लिया, अब मैं दे रही हूँ 1 बाय 1 आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। एक बात जो मैं क्वेश्चंस के आंसर्स देने से पहले आपसे कहूँगी, कोई भी बात अगर मैं ऐसी बोलती हूँ जो आप लोगों को बुरी लगे तो प्लीज़ उसके लिए पहले से मैं एक्सक्यूज़ करी हूँ। असल मकसद मेरा किसी का दिल आज़ारी करने का नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता किसी को कोई बात बुरी लग जाए, तो मैं पहले से एक्सक्यूज़ करी हूँ। पहला क्वेश्चन, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कितना पढ़ा है आपने? आजकल मैं रह रही हूँ यूएस में, मेरा ठिकाना आजकल यूएस ही है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप क्या करती हैं? मैं एज सच अभी कुछ भी नहीं करती हूँ, एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम करती हूँ। अगर मिल जाए तो कर लेती हूँ, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वेली रहती हूँ। थर्ड क्वेश्चन कि आपने किया क्या हुआ है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स इन आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, और अभी मैं सोच रही हूँ आगे पढ़ने का या जॉब करने का। लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो करूंगी इन दोनों में से एक। जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई किया बट एज सच अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिली है। रही बात एजुकेशन की, तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। आई थिंक प्रोसेस्ड हो चुका है, अब जाके बस सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। एजुकेशन जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसमें मेरा एज सच एमएस वगैरह का प्लान नहीं है। मे बी शायद बन जाए, मे बी ना बने, इट डिपेंड्स कि वो मुझे कितना फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपको फाइनेंशियल एड लेनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ मैं एक बात बताना चाहूँगी, आजकल मैं जितनी भी यंग गर्ल्स, बॉयज़ देख रही हूँ, इवन जो छोटे किड्स हैं, उनसे पूछो पढ़ना है, नहीं, शौक ही नहीं है, दिल ही नहीं करता पढ़ने का, मूड ही नहीं है, किसने पढ़ाई बनाई है? भाई पढ़ो। पहला तो फिर भी ऐसा ज़माना था कि हमारे माँ बाप जिन्होंने नहीं पढ़ा वो गुजारा हो गया, बट अब का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ पढ़ें, जो स्टडी है उसको इतना नॉर्मल मत लें, बहुत ज़रूरी है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? तो पाकिस्तान में मैं वाकेंड से हूँ, इस्लामाबाद से थोड़ा सा करीब है, 45 मिनट्स की ड्राइव है और उसके बाद वाकेंड आ जाता है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, टेक्सला साइड जो है उससे आगे जाके वाकेंड आता है, कैंट एरिया है, वहाँ पे मैं रहती हूँ। आगे एड्रेस पूछना ना शुरू कर देना, वो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपका पाकिस्तान में सैलून है? नहीं, मेरा कोई भी पाकिस्तान में सैलून नहीं है और ना ही मेरा ऐसा कुछ मूड है बनाने का वहाँ पे, और ना ही मेरा यहाँ पे सैलून है। मेरा कहीं पे कोई सैलून नहीं है और ना ही मैं इस प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। कि मेरा कोई प्लान नहीं है इसको आगे परस्यू करने का। सो नो सैलून। मेरी विश ये है कि जो मैंने पढ़ा है मैं उसी को लेके आगे चलूँ। मैं क्यों इन कामों में पढ़ूँ? अगर मैं भी अच्छा चल पड़ा काम तो मे बी मैं साइड बिजनेस रखूँ, लेकिन मैं इसको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी लेके नहीं चलूँगी कभी भी। अच्छा, बीच में मैं इधर उधर जो देख रही हूँ उसमें मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स इधर उधर पड़े हैं, वो मुझे उठाने ही उठाने हैं। अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो मैं मेकअप कैसे करूँगी और मैं लेट हो जाऊँगी। साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेकअप का भी गाइड कर दूँ। मेकअप में ये है कि मेरा जो ड्रेस है वो ब्लैक कलर का है, तो मैं कुछ ना अपने एंड्स डार्क कर रखना चाह रही हूँ और बीच में ना शिमर शिमर नहीं ऐड करना चाह रही, लाइट सा ही कुछ ऐड करूँगी ताकि ना प्यारा प्यारा सा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मुझे बहुत फ़नी भी लगता है। आप अकेले ट्रैवल करती हैं, आपके साथ कोई नहीं होता, आप कहाँ रहती हैं, आप अकेले जाती हैं? भाई नहीं जाती हूँ अकेले, हाँ मेरे साथ कोई ना कोई होता है। मैं अकेले भी ट्रैवल कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, बट मेरे साथ कोई होता है ट्रैवलिंग में। मेरा नहीं दिल करता कि मैं
उस इंसान को दिखाऊं या मेरा प्लान नहीं है, क्या पता इन फ्यूचर मेरा दिल करे दिखाने का तो मैं दिखा भी दूं। तो अगर कोई नहीं आप लोगों को दिखा रहा है तो क्या भाई उस इतने क्वेश्चंस क्यों करने हैं उसके बारे में कि आप उनको भी दिखाएं जो आपके साथ है। भाई नहीं इंटरेस्ट, नहीं दिखाना, क्यों जबरदस्ती है। मैं किसी से नहीं कहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस में आओ, मुझे अच्छा लगता है अकेला आना। आप लोगों को नहीं अच्छा लगता मुझे अकेला देखना तो बता दें, जिसको अच्छा लगता है वो देखे और जिसको नहीं अच्छा लगता वो ना देखे। फिर क्या कह सकती हूँ मैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि यार एक इंसान का शौक होता है, जैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था, हो गया, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी ऐसा सच मैं यूट्यूब को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, कभी दिल करता आने का, कभी नहीं दिल करता आने का। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, किसी और इंसान का करे ना करे, डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको फजूल में क्यों घसीटना अपने साथ कि भाई आओ आओ, नहीं आना चाह रहा कोई, रहने दो उसे। मुझे देखो और मेरा कंटेंट पसंद करो, मुझसे क्वेश्चंस करो, हमेशा ये सवाल, जी आपके साथ कौन है, आप दिखाती क्यों नहीं है, आप लेकर क्यों नहीं आती, नहीं लेकर आना। एक और क्वेश्चन कि अपने हस्बैंड दिखाएं, नहीं दिखाने जरूरी है क्या? जब मुझे मेरा हस्बैंड दिखाना होगा मैं दिखा दूंगी, जब मुझे नहीं दिखाना तो मैं नहीं दिखाऊंगी। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा आते हैं मैसेजेस उस पर कि अपना होम टूर कराएं। एक चीज मैं इस कंटेंट को अच्छा नहीं समझती, मुझे नहीं अच्छा लगता। पता नहीं लोग अपनी प्राइवेट लाइफ जो है वो कैसे दिखा लेते हैं, मुझसे नहीं दिखाई जाती है, मेरा नहीं दिल करता। अब तक मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मुझे बहुत मेरी फैमिली मेम्बर, मेरी सिस्टर्स कह देती हैं कि दिखा दो, कुछ नहीं होता, लेकिन अभी तक मेरा दिल नहीं मानता। और अगर कभी माना तो मैं दिखा दूंगी, और अगर मेरा नहीं माना तो शायद मैं सारी जिंदगी ना दिखाऊं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका घर जो है वो बड़ा पर्सनल होता है, बड़ी पर्सनल सी स्पेस होती है आपकी, बहुत प्राइवेट होता है। उसको दुनिया को क्या दिखाना, क्या मिलेगा आप लोगों को देख के। और रही बात रूम टूर की, वो तो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं कराऊंगी, कभी मेरा मूड नहीं है और ना कभी बनने वाला है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। अपने कमरों के, अपने रूम दिखाना, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और आप लोग भी अवॉइड किया करें ऐसे क्वेश्चन करने से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। पता नहीं लोग कैसे यूट्यूब पे सब कुछ दिखा लेते हैं, मुझसे नहीं दिखाया जाता। एक और क्वेश्चन जो अभी बहुत पूछा गया है, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान गई थी, वापस आ गई हूँ मैंने फिर भी व्लॉग नहीं डाला। पाकिस्तान से वापस आने का इतना इमोशनल होता है वो सब, मेरे से ना रिकॉर्ड ही नहीं होता, मेरा दिल ही नहीं करता। मैं यहाँ से बहुत एक्साइटेड होकर जाती हूँ तब मैं व्लॉग कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ तो वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा होता है, वो टाइम बड़ा अजीब सा होता है। बट इस दफ़ा मुझे वैसी फीलिंग नहीं आई जो मुझे पिछली बार आई थी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, इस दफ़ा ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं करता रिकॉर्ड करने का। रही बात क्वेश्चन ये था कि आप पाकिस्तान इस बार क्यों गई हैं। एक रीज़न ये था कि मेरी मदर थोड़ी स्टेबल नहीं थी, उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं उनको देखने गई थी। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी मदर की लाडली हूँ। उन्हें कुछ होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, मेरा दिल करता है कि मैं उनके पास हूँ, उन्हें देखूँ। तो इसलिए फिर मेरा प्लान बना मैं चली गई। सेकेंड, मेरी जो बहन है, जो मेरी सिस्टर है, माशाल्लाह उनको अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा है, बेटी हुई थी उसकी, उसको देखने में गई थी। तो ये दो एक मेन रीजंस थी जाने की। और बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल है, उनसे मिलना था, फैमिली से मिलना था, टाइम गुजारना था तो गुजार लिया। और यहाँ बहुत ठंड होती है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए चली जाऊँ। और फिर वापस आई हूँ तो स्नो पड़ी है माशाल्लाह से, जिस टाइम पे पड़नी चाहिए उस टाइम नहीं पड़ी है, और जब मैं वापस आई हूँ तब पड़ गई है। ये था पाकिस्तान जाने का मेन रीज़न। मैंने ना आई मेकअप पे आपके सारे क्वेश्चन के ऑलमोस्ट आंसर दे दिए हैं। आई थिंक एक दो और रह गए हैं, उसका मैं आप लोगों को देती हूँ। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और क्वेश्चंस हैं या मैंने लिखे भी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो लिखने चाहिए। आई मेकअप मेरा हो गया डन। अब बस मैंने हुदा ब्यूटी का ब्लरी जो फाउंडेशन है उसको लिया है, बिल्कुल लाइट सा, और मैं उसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। क्योंकि थोड़े बहुत जो भी मार्क्स हैं, जो भी ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वो थोड़े ना कवर हो जाते हैं। आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मे बी, यस। इसमें मुझसे पूछा गया है कि आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है। इंस्टाग्राम आईडी भी सेम जैसे होम टूर का इशू है ना, वही मेरा उसके साथ भी इशू है कि मेरा एक पर्सनल अकाउंट है, उस पर मैं वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह बहुत कुछ लगाती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा शेयर करती हूँ। मेरा दिल नहीं करता उसको बिल्कुल भी पब्लिक करने का। एक दिन मेरा प्लान बना पब्लिक करने का और मैंने किया भी, ठीक है। आई थिंक 24 आवर्स भी नहीं हुए होंगे। यस, सुबह मैंने किया और शाम तक मेरा फिर मूड बदल गया, मेरा दिल किया कि यार मैंने क्यों किया, तो मैंने उसको फिर से प्राइवेट कर दिया। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी है। बट यस, मेरा एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे मैं अपना जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, कभी कभार अपनी भी कर देती हूँ।
जब मुझे कभी लगता है कि हाँ ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए, मेकअप से रिलेटेड हो, कोई भी मज़े की वीडियो हो, तो मैं अपलोड कर देती हूँ। वो पेज मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर देती हूँ और इवन लिंक भी शेयर कर देती हूँ। आपको दिल करे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक और लास्ट, सेकंड लास्ट ये है, मुझे पिछला लगा कि सेकंड लास्ट है, बट ये आई थिंक सेकंड लास्ट है। इसमें ना मुझे आपने मेरे आई थिंक बहुत से मैसेजेस देखे होंगे जिसमें मेरे या तो जो मेरे घर के पास नेबर्स हैं वो मैसेज कर लेते हैं या फैमिली करती है कि आपने हमें पहचाना। डेफिनेटली अगर आप लोगों के नाम होंगे तो मैं पहचान लेती हूँ, और अगर नाम नहीं होंगे तो मैं नहीं पहचानती। सबका पता होता है जो जो कॉमेंट्स करता है, जो नॉर्मल देख रहा है और लाइक्स कर रहा है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जो लोग अपने नेम से बताते हैं कि भाई हम ये हैं, तो मैं उनको पहचान लेती हूँ और मैं बताती भी हूँ कि हाँ मैं पहचान गई हूँ। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि आपके रिलेटिव्स हों या आपके नेबर्स हों, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे होते हैं कि अच्छा हमने आपको देख लिया वीडियोस बनाते हुए, हम आपकी फैमिली में बताएंगे या कुछ भी। इस दफा मैंने एक चीज नोट की है और इवन हुई है मेरे साथ कि मेरे भाई कहीं गए थे और वहां पे किसी ने उनसे कहा कि जी आपकी बहन जो है ना वो वीडियोस बनाती है, हम देखते हैं। तो क्या है, अगर आपने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बोलने की क्या जरूरत थी? आपको क्या मिला बोल के? आपको क्या लगा कि ओ माय गॉड क्या हो जाएगा? चीज मुझे पता चली थी, मेरा दिल किया था मैं बोलूं, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो यार। मुझे जब तक ऐसा फील होगा कि हाँ ये गलत काम नहीं है, एक चीज से गलत है जो कि हम इस्लाम के अकॉर्डिंग देखें वो चीज गलत है, बट अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, हर चीज बिल्कुल ठीक है। जब तक मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे ठीक लग रहा है कि हाँ मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं काम करूंगी, मैं बनाऊंगी वीडियोस। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी। अच्छा, रही बात कि आप मुझे देख रहे हैं या आप लोग किस हिसाब से आप लोगों ने बात की होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन यार अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोग देख क्यों रहे हो? आप लोग को तो सोशल मीडिया देखना भी नहीं चाहिए, बट अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज अपना मुंह बंद रखें और वीडियोस देखें। अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कॉमेंट करें, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो आप ना देखें। आप फजूल की बातें मत करें इधर उधर। अगर ये चीज़ किसी को अच्छी लगे तो ठीक, किसी को बुरी लगे तो तब भी ठीक। वैसे इस बात से बहुत से लोग रिलेट ज़रूर करेंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है इस बार और मुझे बहुत फ़नी लगा जिसने भी ये हरकत की है। अगर तो वो व्लॉग्स देखता होगा तो डेफिनेटली उसको पता चल गया होगा, बट मुझे बहुत फ़नी लगा। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर तो आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो आप सब कुछ गलत कर रहे हो। इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, बहुत कम अल्लाह के नेक बंदे होंगे, ज़्यादातर जो है ना वो गलत काम ही कर रहे हैं, कोई ठीक नहीं कर रहा है। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यस आप गलत कर रहे हो, लेकिन अगर आप वैसे देखते हो कि आप वीडियोस बना रहे हो और आपको लगता है कि यार लोग हमें गलत बोल रहे हैं, हमारी फैमिली को गलत बोल रहे हैं, हमें नहीं बनानी चाहिए, लोगों को बॉदर मत करो। लोग कौन होते हैं? लोगों का काम है बोलना। आप लोगों का जो दिल करता है आप करें, आप लोगों को लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, जब तक आपका दिल मुतमईन है और जब तक आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं तो आप लोग किसी की ना सुने, और जब आपको लगे कि आप गलत हैं, आप वो काम ना करें। लास्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट मैं उसका आंसर ज़रूर देना चाहूँगी। बहुत सी लड़कियों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाएं और इवनएबल ज्वेलरी का भी बता दें। पहली बात, मेरे पास ऐसा जैसी कोई इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी है नहीं। मैंने जो है ना वो लेना शुरू की है, मुझे दिल करता है कि हाँ मेरे पास ज्वेलरी प्यारी प्यारी सी हो, एलिगेंट सी। मैंने इस बार स्टाइलो से बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ली है और उनकी ज्वेलरी बड़ी प्यारी थी और एक्सपेंसिव भी नहीं थी, सबसे अच्छी बात ये थी। सेकेंड है मित्रा एंड को। मित्रा एंड को से मैंने कुछ ज्वेलरी ली है, वो भी बहुत अच्छी थी और उसको भी मैंने इवन उसका रिव्यू शेयर किया था, बहुत कम लोगों ने देखा, बट यस उनकी ज्वेलरी भी अच्छी होती है, गोल्ड प्लेटेड होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव में आती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर चीज़ अच्छी मिल रही है तो ज्वेलरी आपको पता है बहुत टाइम चलती है, तो आप लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। कोई मेकअप मेरा डन हो गया। लिपस्टिक के लिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, लेट्स सी इसके अंदर कुछ चेंज करते हैं नहीं, लेकिन बाकी मेकअप मेरा बिल्कुल डन हो गया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। क्वेश्चन आंसर जो है वो भी डन हो गए। जितने क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे उसका मैंने रिस्पॉन्स दिया है, जो मुझे लगा कि बताने चाहिए, जो मुझे नहीं लगा बताने चाहिए उनको मैंने नोट डाउन भी नहीं किया, कि मुझे नहीं लग रहा था कि उनका रिस्पॉन्स देना चाहिए। बड़े ही अजीब से क्वेश्चंस थे जिनका आंसर बनता नहीं था, और जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हैं, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं आपसे बहुत सॉरी करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस बहुत अजीब लगते थे, बहुत वियर्ड लगते थे, उनका आंसर मैंने दिया है, और मे बी शायद मैं कहीं ना कहीं रूड भी हो गई हूँ, उसके लिए आप मुझे सॉरी। लेकिन जो चीज़ें अच्छी थी वो अच्छी थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी मैंने बोल दी हैं। रही बात, बहुत सारी चीज़ें हैं जो
मुझे बोलनी है। एक, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई मस्ट करें, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपके बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, बहन भाई हैं, या आप माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गुस्सा भी करें कि अगर वो नहीं पढ़ें, आप उन पे पूरा फोकस करें, उनको बोलें कि पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो थी कि लोगों का बहुत ज़्यादा बोलना आपकी चीज़ों में, आप सब चीज़ों को इग्नोर करो, अपने माँ बाप की सुनो, अपनी फैमिली की सुनो, इसके अलावा आप किसी को बॉदर ना करो। आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, अल्लाह ताला के अलावा आप किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। सो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाओ, दूसरों के हिसाब से मत जियो। ये क्वेश्चंस थे और दैट्स इट। अभी जो है ना, मैं चेंज करके आती हूँ, आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। पहले ड्रेस दिखा लेती हूँ, फिर चेंज करूंगी और उसके बाद चलते हैं फिर। ओके, सो ड्रेस की बात करते हैं। मेरा ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है जो कि है सायरा का है, और ये मैंने सेंटोरस मॉल से लिया था। बहुत प्यारा ब्लैक कलर का ड्रेस है। इसकी जो स्लीव्स हैं कुछ इस तरह के हैं, बीच में नेट है एंड देन बीच में वेलवेट, दुपट्टा भी नेट का है और साथ में ना कॉर्नर्स पे बिल्कुल वेलवेट लगी, और प्लेन जो है रॉ सिल्क का ट्राउजर है। वाओ, आई एम रेडी। ये मैंने बड़े मज़े के जो है ना अपने कर्ल्स किए हैं डायसन के साथ। बहुत ही कम टाइम के लिए रहते हैं, बट ये रहते तो हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आई रियली लाइक इट। अच्छा, ये मैंने इयररिंग्स पहने हैं साथ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ओवर हूँ पार्टी के लिए, बट मुझे अच्छा लग रहा है। ये सॉरी नो, आई थिंक ऐसे, यस। ये मैं हील्स कैरी कर रही हूँ जो कि वेलेंसिया के हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आज ही रात को आके प्लान करी हूँ करने का, दिखा देती हूँ। मैंने अभी इस शॉपिंग बैग से निकाले हैं और बिल्कुल भी यूज़ नहीं है अभी तक। ये हैं बहुत ही प्यारे से मेरे शूज़, मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। ये मैं इसके साथ पहनूंगी। इनकी वीडियोस जो है ना मैं आज आके रिव्यू शेयर करती हूँ, क्योंकि कमाल का मेरा इनके साथ शॉपिंग एक्सपीरियंस रहा है। अब मैं फुल लुक आपको दिखाती हूँ और बिल्कुल रेडी होके। ये है मेरी होल लुक। इतनी प्यारी सी मैंने रिंग पहनी है, ये चेन, ये है मेरे इयररिंग्स जो कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखे हैं। है मेरा ड्रेस क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा, और मुझे लग रहा है मैं बहुत ओवर चल रही हूँ दावत के हिसाब से। मेरी कोई शादी की दावत नहीं है, एक नॉर्मल सा गेट टुगेदर है, लेकिन आई थिंक इसका जो नेक है वो इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत ओवर कर लिया, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये था आज का लुक, आज का ड्रेस। मैं फुल आपको मिरर में दिखाती हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रही है मैं कैसे अपना होल लुक दिखाऊं। मैं वीडियोस डालूंगी या पिक्चर्स डालूंगी वीडियो के एंड पे, आप लोग मेरी वहाँ पे होल लुक दे सकते हैं। बैक पे वो जो भी पसारा नजर आ रहा है वो इस टाइम पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो बुक ली थी वो है, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, बट यस आई एम रेडी। और अब चलते हैं दावत पे और वहाँ उसको अटेंड करके आते हैं, लोगों से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि लोग ये कहेंगे इतनी ओवर होके क्यों आई है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था रेडी होने का, मैं हो गई। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।